हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह और अपन पढ़ रहे हैं क्या 10th क्लास की साइंस। और उसमें चल रहे हैं हमारे फिजिक्स वाले टॉपिक, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश। हम जितना भी कुछ था प्रकाश का बेसिक इंट्रोडक्शन वो पूरा कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन क्या करते हैं, जितना भी अपन ने पढ़ा है ना प्रकाश के बारे में, उन थोड़ी थोड़ी उन चीजों को अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे मैं तुमको बताऊंगा आपको वैसे वैसे क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है साथ के साथ में। ठीक है, चलो। तो अपने एक नोटबुक ले लेना है, अपने साथ में एक रजिस्टर बना लेना है। और उसमें आपको पहले तो सबसे पहले आप उनको क्या करना है, जो मैंने तुमको सबसे पहले वीडियो बताया था ना, एक सिलेबस लिख लेना है अपन को क्या क्या पढ़ना है। और उसमें अपने जो रजिस्टर है आप उसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर डालेंगे, क्या, चैप्टर नंबर 9। और इसका नाम क्या है, प्रकाश। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, लाइट। ठीक है, और इसमें जो लिखना है सबसे पहले हेडिंग डालनी है, क्या, प्रकाश या लाइट। ठीक है, और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन इसमें, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। डेफिनेशन हो गई प्रकाश की। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इसी में आगे पॉइंट लिखेंगे हेडिंग डाल के, प्रकाश किरण। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रकाश किरण। और ये प्रकाश किरण क्या होती है, जरा इसको लिख लो। प्रकाश द्वारा अपनाए गए, प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को, अपनाए गए सरल पथ को किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। इतना हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन डालेंगे, क्या, नंबर, पॉइंट नहीं डालना, ऐसे करना है, अभी पॉइंट डाल डाल के लिख लेना, एरो बना बना के। ठीक है, प्रकाश के हम कुछ गुण पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण। और उसमें सबसे पहला गुण अपन पढ़ेंगे, क्या, उसमें लिखते चलना साथ के साथ। प्रकाश एक सरल पथ पर गति करता है। प्रकाश एक सरल पथ पर गति करता है, या हम एक सरल पथ पर गति करता हुआ मानते हैं प्रकाश को। ठीक है, प्रकाश एक सरल पथ पर गति करता है या गति करता हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का लिखेंगे, प्रकाश पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न तरंगों के रूप में, विभिन्न तरंगों के रूप में पहुंचता है। विभिन्न तरंगों के रूप में पहुंचता है, अथवा प्रकाश, अथवा प्रकाश विभिन्न अवयवों में विभक्त होता है। विभिन्न अवयवों में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश के जिस अवयव को, प्रकाश के जिस अवयव को हम देखते हैं, प्रकाश के जिस अवयव को हम देखते हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश
कहते हैं अथवा श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश कहते हैं। यहां तक हो गया। नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। रिवर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बोला है। और अगर आवाज क्लियर नहीं आती ना बेटा, तो क्या होता है ना, मोबाइल के साथ में ना एक यंत्र आता है जिसको कानों में लगाया जाता है, उस यंत्र का उपयोग करो तो आपको आवाज क्या होगी, थोड़ा सुनाई दे जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, श्वेत प्रकाश। नेक्स्ट पर लिखेंगे श्वेत प्रकाश अथवा दृश्य प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है। सात रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको विबग्योर, ये लिखा है आपके बोर्ड के सामने, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। विबग्योर के रूप में याद कर सकते हैं। जो सात रंग हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, विबग्योर के रूप में याद रख सकते हैं। विबग्योर में वी का मतलब क्या है, वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब क्या है, रेड, ठीक है। ये एक क्रम से होते हैं बेटा, ठीक है, ये एक क्रम है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर में ये क्रम ही क्यों लिखा गया, रेड को यहां क्यों नहीं कर सकते, ओ को यहां क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के सिर्फ इतना समझो कि ये सात रंग होते हैं किसमें, ये सात रंग होते हैं, सात रंग किसके होते हैं, ये श्वेत प्रकाश में होते हैं, श्वेत प्रकाश, या हम इसको भी बोलते हैं क्या, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी मदद से देख पाते हैं, इसी की मदद से वस्तुओं को देखते हैं और किसी की वजह से नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को, प्रकृति में हम दृश्य प्रकाश की मदद से अथवा श्वेत प्रकाश की मदद से वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश अथवा दृश्य प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित 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 श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होता है, तो उस वस्तु से उस वस्तु से उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर परावर्तित होकर परावर्तित 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 होकर
हमारी आंख तक, हमारी आंख तक, या हमारी आंख के, या हमारी आंख के रेटिना पर पहुंचता है, रेटिना तक या रेटिना पर पहुंचता है। जहां 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 वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लाइन जोड़ के फिर एक अगला पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब यह 7 रंगों का समूह, जब यह 7 रंगों का समूह अर्थात श्वेत प्रकाश, अर्थात श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, किसी वस्तु पर आपतित होता है, तब वस्तु द्वारा, तब वस्तु द्वारा कुछ रंगों का या कुछ रंगों का, या हम कह सकते हैं कुछ रंग के प्रकाश का, कुछ रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, तथा तथा कुछ कुछ रंगों के प्रकाश का, तथा कुछ रंगों के प्रकाश का परावर्तन कर दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। अतः वस्तु वस्तु प्रकाश के प्रकाश के जिस रंग को, प्रकाश के जिस रंग को परावर्तित करती है, परावर्तित करती है, हमें वह वस्तु, वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है, उसी रंग की दिखाई देती है। उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो ये अपने पास में सूरज है या शून्य है और ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये प्रकाश जो है इस वस्तु के ऊपर पड़ेगा और ये वस्तु कुछ रंगों को क्या करेगी, परावर्तित कर देगी अपने पृष्ठ से, ठीक है, यानी यहाँ पे पड़ा और यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश परावर्तित हुआ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने आपको व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, और ये मान लो पूरा श्वेत प्रकाश आया जिसमें कितने रंग हैं, 7 रंग हैं, और इसने क्या किया, सिर्फ लाल रंग को परावर्तित किया, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, लाल रंग की दिखाई देगी, ठीक है, लाल रंग है ये जो परावर्तित हो रहा है, लाल रंग, ठीक है, लाल रंग होगा, तब वस्तु लाल रंग की दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना और डायग्राम बना लो। अब इसी पॉइंट में ना पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, ये बना लिया, ठीक है।
तो फर्स्ट वन क्या रखेंगे, वस्तु के सफेद दिखाई देने का कारण। क्या कारण है, अगर वस्तु वस्तु अगर कोई वस्तु हमें सफेद दिखाई दे रही है, हमें सफेद दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि वस्तु ने आपतित आपतित श्वेत प्रकाश के आपतित श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का परावर्तन कर दिया है, सभी रंगों का परावर्तन कर दिया है, जिसकी वजह से वस्तु हमें श्वेत दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से वस्तु हमें श्वेत दिखाई पड़ती है। सेकंड पॉइंट डालेंगे, वस्तु के काली दिखाई देने का कारण। काली दिखाई देने का कारण, अगर कोई वस्तु हमें काली दिखाई पड़ रही है, काली दिखाई पड़ रही है, तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु ने सभी वस्तु ने आपतित श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को आपतित श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, जिसके कारण वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है, वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, और इसमें लिखेंगे डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, डी ब्रोगली ने बताया, इस सिद्धांत में डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश तरंग संचरण नहीं, ऐसे लिखना, कि प्रकाश तरंग संचरण के रूप के साथ साथ कणों के रूप में भी संचरित हो सकता है, संचरित हो सकता है।
अर्थात कण संचरण अर्थात प्रकाश संचरण की द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश संचरण की द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे अपन क्या, प्रकाश की महत्वपूर्ण परिघटनाएं। प्रकाश की महत्वपूर्ण परिघटनाएं, और इसमें सबसे पहले जिसको हमको डालना है, नंबर 1 पढ़ना है हमें क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, और अपन इसमें लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण कॉमा पॉलिश की गई सतह पर, पॉलिश की गई जैसे दर्पण, पॉलिश की गई जैसे दर्पण, पॉलिश की गई सतह पर जैसे दर्पण, कॉमा पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण पॉलिश की गई सतह पर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं या फिर कॉमा लगा के जैसे दर्पण, प्रकाश पॉलिश की गई सतह पर आपतित होती है, तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये मान लो ये कोई सतह है जिसको हमने क्या कर दिया है, पीछे की तरफ से पॉलिश कर दिया है, ब्लैक कलर बना दिया मान लो। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कोई माध्यम का मतलब क्या है कि कोई भी वायु वगैरह कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो जब प्रकाश इसकी सतह पर आपतित होगा, ठीक है, तो जिस माध्यम से वह आ रहा है अगर उसी माध्यम में वह वापस चला जाए, ऐसे करके कहां चला गया, ये वापस चला गया, प्रकाश कहां से आया, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, मान लो ये वायु है पूरे एरिया में, और यहां से इस एरिया से क्या आ रहा है, वायु से ये प्रकाश आया, किसी की सतह पर पड़ा और सतह से क्या कर गया, वापस चला गया। मान लो प्रकाश आया ऐसे करके और चला गया फिर ऐसे करके, यहीं से आया यहीं पे चला गया उसी माध्यम में, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखो प्रकाश सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होगा, प्रकाश जिस सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होगा उसी बिंदु से क्या करेगा, वापस भी जाएगा। ठीक है, और हम इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हो रहा है और फिर जा रहा है, निर्गत हो रहा है, तो इस बिंदु के ऊपर अपन क्या खींचे, एक लंब खींचे इस सरफेस पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अभिलंब होगा ये। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपतित हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, वापस जा रहा है, यानी परावर्तित हो रहा है। ठीक है,
तो ये वाली जो किरण है ये, इसको हम कहेंगे क्या, आपतित किरण। और ये क्या है बेटा, ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। मान लो ये जो अभिलंब हमने डाला है, यहां से आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो क्या है, आई है, और इसी से जो परावर्तित हो रही है किरण सतह से, ये वाला जो कोण है वो मान लो आर है। ठीक है, क्योंकि हम आपतन को अंग्रेजी में इंसिडेंट्स बोलते हैं, इंसिडेंट हो रही है रेस, इसीलिए हम इसको आई से लिखते हैं। और परावर्तित जो किरण होती है उसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको आर से लिख रहे हैं। यही रीजन है आई और आर को लिखने का, क्योंकि अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग आई से शुरू होती है और इसकी आर से, इस वजह से हम इसको बोला आई और इसको बोला आर। ठीक है, ये जो किरण पर ये जो एरो बन रहा है, ये बता रहा है कि ये किरण आ रही है, इस पर एरो बन रहा है बाहर की ओर जाने पर, मतलब ये जा रही है। ठीक है, तो इस डायग्राम को क्या करना है, आपको बना लेना है। जल्दी से इस डायग्राम को बना लो। और अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से क्या हो रही है, किरण वापस जा रही है। ठीक है, और यहां पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अपन बोल सकते हैं क्या, आपतन बिंदु। यहीं पे किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, जल्दी से बना लो इस डायग्राम को, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। और यहीं पे आप साइड में लिख लेना, ये जो आई है, ये आई क्या है आपका, यहां पर आपतन कोण है, आपतन कोण। और आर क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, जब ये डायग्राम बन जाए तो उसके नीचे से लिखेंगे। तो इसके नीचे से लिखेंगे परावर्तन के नियम। आखिर इनका नियम क्या है, किस नियम पे ये वर्क करता है, ऊपर वाला जो अभी हमने पढ़ा है प्रिंसिपल, तो इसका कुछ नियम है। ऐसे नहीं है कि हर तरीके से डालो बस वापस ही चला जाए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं, उन्हीं दो नियमों पे आधारित होती है परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की घटना। तो पहला नियम और दूसरा नियम, जब पहला नियम मैं बोलूंगा तो पहला नियम पूरा लिखना है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर दूसरा नियम लिखना है। ठीक है, तो लिखो, पहला नियम लिखेंगे अपन क्या, कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, पहले नियम में लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना में, घटना में आपतन कोण, आपतन कोण आपतन कोण, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आई, तथा परावर्तन कोण क्या है, आर। दोनों, दोनों आपस में, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अर्थात
क्या लिखेंगे, अर्थात जो कोण आई है वह बराबर होना चाहिए किसके, कोण आर के। यानी जितने कोण पर ये आपतन होता है उतने ही कोण से परावर्तन होगा। कहां से, अगर इस बिंदु पर हम ये अभिलंब खींच दें, इसको लिख लेना यहां पे, ये क्या है, ये है हमारा अभिलंब। तो ये आई और आर जो ये कोण बनता है वह कैसे बनता है, अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण। और जो परावर्तन कोण है वो कहां से है, वो अभिलंब से परावर्तित किरण के मध्य का कोण। यानी ये आर ये है और आई ये है, अभिलंब के बीच में है ये, यहां से नहीं आएगा, यहां से नहीं आएगा, कहां से आएगा, अभिलंब से और आपतित किरण के बीच, और अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच के कोण होते हैं ये। इसको यहां से मैं हटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जितने कोण पर प्रकाश की किरण अभिलंब से आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या होनी चाहिए, परावर्तित भी होनी चाहिए। दूसरा नियम लिखेंगे, दूसरा नियम लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर किरण इस पृष्ठ पर पड़ रही है तो इसी पृष्ठ से परावर्तित भी होगी, यहां पे आपतित होगी और इसी पृष्ठ से परावर्तित भी होगी, और अभिलंब भी इसी पृष्ठ पर होगा। ऐसे करके ये मान लो अभिलंब है ऐसे, ठीक है, और यहां से कोई किरण आई ऐसे करके, और यहीं से किरण क्या करेगी, जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां से तो आपतित हो रही है, ठीक है, और इस दीवार से होकर वापस जा रही है। तो अगर आपतन इसी पृष्ठ पर है तो परावर्तन भी इसी पृष्ठ से ही होगा। अगर मान लो कोई किरण यहां से होकर इस बोर्ड पर पड़ रही है तो इसी बोर्ड से वो वापस भी जाएगी और अभिलंब भी इसी बोर्ड पर होगा। ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड पर आपतन है, परावर्तन और अभिलंब दूसरी दीवार पर है, इसी पृष्ठ पर होगा, ठीक है। चलो, अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोई प्रकाश के परावर्तन की घटना थी, ठीक है। आज अपन यहीं तक रखते हैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं।